हम अपने माता पिता का तो आदर करते ही हैं, साथ में निश्चित तौर पे युवा अपने दादा दादी का भी आदर करते होंगे, निश्चित तौर पे करते हैं ना। मुझे धीरे आवाज पसंद नहीं है, जोर से बोलिए। पापा मम्मी को दादा दादी ने उनका पालन पोषण किया है, तो हमारा दायित्व और ज्यादा बन जाता है, बनता है ना। अगर हम माता पिता को प्यार करते हैं, और माता पिता को प्यार करने वाले कौन है? दादा दादी। उन्होंने उनको पाला पोसा बड़ा किया और इस लायक किया कि वो आपका पालन कर सके, तो वो ज्यादा हुए ना। आज मैं इसी विषय पे कि हमारे जो परिवार में बुजुर्ग हैं, दादा दादी हैं, उस विषय पे ही आपको बताना चाहूंगा और एक कहानी के तौर पे बताना चाहूंगा कि एक परिवार में 3 बच्चे थे और उनकी दादी थी। तीनों बच्चे बहुत ही आपस में मिलनसार थे। एक का नाम योगेश, एक का नाम पिंकी और एक छोटू। वो सप्ताह 15 दिन में एक बार बाहर जाया करते थे घूमने, कहीं पे खाना खाया, नाश्ता किया, घूमे। तो एक दिन छोटू ने कहा कि भैया दादी भी कहती है कि मुझे भी कभी लेके चला करो, क्योंकि दादी हरदम घर में रहती है, इसलिए दादी ने भी इच्छा दिखाई है। तो तीनों इस बात को लेके एक बार सोचने लगे कि हम पिछली बार गए थे तो हम तीनों ने जब खाना खाया था तो हमारी पॉकेट मनी जो मिलती है पापा देते हैं, उसमें हमारा बिल आ गया था 1200 रुपये। चलो अपन चारों दादी को भी ले लेते हैं, लेकिन अपन चलो यूं करेंगे, पिछली बार आइसक्रीम खाई थी, इस बार आइसक्रीम कैंसिल करेंगे, लेकिन दादी को जरूर लेंगे। तो यूं करके फिर वो दादी को बुलाने गए कि आप हमारे साथ चलो। और दादी इस बात को सुन के बड़ी प्रसन्न हुई, क्योंकि दादा दादी की जो उम्र हो जाती है नियर अबाउट 70 साल 75 साल, तो अकेले पड़ जाते हैं बच्चों। उनको अपने पोता और पोती की आवश्यकता होती है, और हम अगर उन पे ध्यान नहीं देंगे तो बड़े निराश रहते हैं, उनको बड़ा चिंता रहती है कि मेरा कोई ध्यान रखने वाला नहीं है। तो हमारा दायित्व बनता है, जैसे ये हुआ, वो छोटू ने ये बात रखी और तीनों तैयार हुए, दादी के पास गए। और दादी को जब ये बात कही तो दादी बड़ी प्रसन्न हुई कि आज शाम को हमें घूमने जाना है, बाहर जाना है, बाहर ही खाना खाएंगे। दादी ने अच्छा नया सूट था वो पहना, जो उनका लड़का लंदन में रहता था, वो सूट उन्होंने दिलाया था। एक चश्मा जो लंदन वाले लड़के ने दिलाया था, गोल्डन चश्मा था, वो लगाया और बिल्कुल दादी तैयार हुई। और दादी जब तैयार होकर साथ चलने लगी तो बच्चों ने भी मजाक किया दादी से कि दादी बहुत सुंदर लग रहे हो आप। और दादी शर्माई उस बात पे, और दादी फिर साथ में गई उनके। और जिस रेस्टोरेंट में गए वहाँ बड़ा लड़का जो योगेश है उसने ऑर्डर देने की कोशिश करी, दादी ने रोका कि नहीं ऑर्डर मैं दूंगी, और लंबा चौड़ा ऑर्डर दिया। पनीर भी दिया, पनीर टिक्का भी दिया, पापड़ भी दिया, रायता भी दिया, जो भी होटल में होता है। बच्चों को चिंता होने लगी कि हम दादी को तो लाए, अब बोल सकते नहीं बच्चे, तो बच्चों को चिंता होने लगी कि बिल पेमेंट कैसे होगा, क्यों उनके पास में जो पॉकेट मनी का जो पैसा था पापा देते थे वो बहुत कम था। लेकिन दादी ने ऑर्डर दे दिया, बच्चों ने सब मिलके साथ खाया, बड़े प्रसन्नता हुई। बाद में वेटर फिर आया खाना खाने के बाद कि अब क्या लाना है, कि अब आइसक्रीम लाओ सब चारों के लिए। बच्चों को और चिंता हुई कि दादी तो बिल बढ़ाती जा रही है। आइसक्रीम खाई, बड़े खुश हुए। जब वेटर बिल लेके आया तो दादी ने वो बिल जब योगेश लेने लगा तो मना कर दिया कि मैं पेमेंट करूंगी, और उसका पेमेंट दादी ने किया। और साथ में यह बोला कि मुझे आपके साथ की आवश्यकता है, पैसे की आवश्यकता नहीं है। तो प्यारे बच्चों,
इस कहानी से ये सीखो कि अपने परिवार में जो बुजुर्ग हैं, अपनी दादी है, दादा है, किस तरह उनको समय दे सकते हैं आप 15 दिन में, 10 दिन में, क्योंकि वो थे जब भी पापा हैं, मम्मी हैं और आप लोग हैं, तो वो उनका आदर, उनका सम्मान बहुत ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि जीवन भर पैसा उनको नहीं चाहिए बच्चों। पैसा तो उन्होंने भी जब वो जवान थे बहुत कमाया था उन्होंने, और आपके पापा का पालन पोषण किया था। तो हमारा दायित्व बनता है कि हम हमारे परिवार में दादा हों, दादी हों, आज ही जाकर अगले संडे का प्रोग्राम बनाइएगा। जरूरी नहीं कि रेस्टोरेंट में जाए, गार्डन में तो जा ही सकते हो ना, तो मनाओगे आप लोग। जय हिंद।